दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि रसिया का Su-35 जो कि 4++ जेन का फाइटर जेट है वो मार के गिराया गया। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो डील है वो Su-57 की हो सकती है, हो जाए, और हम लोग अभी कंफ्यूज हैं कि हमें अमेरिका का लेना चाहिए या फिर हमें रसिया के लिए जाना चाहिए। और अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि Su-57 का जो सोर्स कोड है वो भी देने की बात हो गई है। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा बेटर होगा अभी हम ये सोच रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये जो है Su-35 मार करके गिराया गया है, ऐसा यूक्रेनियन क्लेम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई अभी वेरीफाइड सोर्स नहीं है। जैसा कि आपको भी पता है, जब लड़ाई हमारे इंडिया और पाकिस्तान की हो रही थी तो यहाँ पर पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे कि हमने मार के गिरा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पे अभी देखिए रसियन आर्मी ने इसको वेरीफाई नहीं किया गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन होगा। क्यों? क्योंकि Su-35 4++ जेन का जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, वो है। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है दोस्तों, ये 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। यहाँ पे दोस्तों पूरी कहानी क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैसिव रसियन ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक ऑन खार्किव एंड अदर सिटीज़। तो जो रसिया है उसने बहुत बड़ा एक ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक किया पे मोर देन 200 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, जिसमें 48 ड्रोन्स, मल्टीपल मिसाइल्स, ग्लाइड बॉम्ब्स जो है वो छोड़े गए। ये कितना खतरनाक आप सोचिए कि रसिया, अगर आप देखेंगे तो रसिया तो वैसे बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, कितनी भी बॉम्बिंग करो, बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ कोई रहता ही नहीं है। लेकिन यूक्रेन की अगर आप देखेंगे मैप पे, तो यूक्रेन छोटा सा है और यहाँ पे इतनी बड़ी बॉम्बिंग करना, और ये बताया जा रहा है कि 2022 से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। और यहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हुई है, एक्सपेक्टेड है 3 से 5 कैजुअलिटीज़ हुई है, जिसमें चिल्ड्रन भी हैं, डैमेज भी हो गया है। और थोड़े दिन पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि इनके बीच पीस हो जाएगा, ऐसी कुछ जो है बातें आ रही थी। और कह रहे थे कि रसिया जो है उसने अभी फाइनल अटैक कर दिया है, और ये फाइनल अटैक के बाद अब क्या है, चीज़ें सही हो जाएंगी और जो सीज़ फायर है वो इन दोनों के बीच में हो जाएगा और ये जो वार है इसका अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कुछ नहीं दिखा। और इसके पीछे एक्विजिशंस एक दूसरे के ऊपर दोनों लगा रहे हैं कि आपको पता होगा कि इस्तांबुल जो पीस टॉक हुआ था, जिसमें रसिया और यूक्रेन ने एग्री कर लिया था स्वैप करने के लिए ओवर 1000 POWs एंड 12,000 बॉडीज़, यानी प्रिजनर्स ऑक्यूपाइड इन वॉर्स। तो ये जो प्रिजनर ऑक्यूपाई किए गए थे, 1000 को जो है वो स्वैप करने की बात की गई थी और 12,000 बॉडीज़ को स्वैप करने की बात की गई थी। लेकिन अब दोनों ही तरफ से ये कह रहे हैं एक दूसरे को कि यहाँ पर डर्टी गेम्स खेला जा रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि रसिया डर्टी गेम्स खेल रहे हैं और डीले कर रहा है, और दोनों ऐसे कह रहे हैं कि भैया वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यूक्रेन शूट डाउन क्लेम्स Su-35 जेट रिपोर्टेड डाउन। और फिर यूक्रेन कहता है, यूक्रेन ने इसका रिटेलिएशन किया और यूक्रेनियन एयरफोर्स ने अनाउंस कर दिया कि उसने रसियन Su-35 फाइटर जेट को रसिया के कुर्ग रीजन में गिराया है। और यूक्रेन कह रहा है कि ये उसके ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो कि लास्ट वीक हुआ था उसका ही एक पार्ट है और उसके ही अंतर्गत ये हुआ है, जहां पर उसने क्लेम किया कि Tu-22M3 और Tu-93 डैमेज किए गए थे, जो कि क्या थे, रसियन के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर थे। तो अब यहाँ पे और सारी कंट्रीज़ जो हैं वो भी डर गई हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया। अब जर्मनी कह रहा है कि भैया हम भी अपनी जो मिलिट्री है वो बनाएंगे। क्यों? ये देखिए कह रहा है जर्मनी टू फुली इक्विप इट्स आर्म फोर्सेस बाय 2028 की 2028 तक हम भी अपनी आर्मी बनाएंगे। और यहाँ पे अगर हम अपनी आर्मी नहीं बनाएंगे, हम यूएस के सहारे बैठे रहेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो रिस्पॉन्स जो है रशियन अग्रेशन का वो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि रसिया और यूक्रेन का जो ये वॉर है वो एंड कब होगा, एंड होगा भी नहीं होगा, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।